नमस्कार। आज हम एक बड़े सवाल पर बात करेंगे। क्या दुनिया की शक्ति का जो केंद्र है वो बदल रहा है? मतलब एक ऐसे शक्तिशाली ग्रुप की बात करेंगे, रूस, भारत और चीन, जिसे RIC भी कहते हैं, जो मिलकर पूरी दुनिया का समीकरण बदल सकता है। तो क्या ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 19वीं सदी के एक महान लेखक थे विक्टर ह्यूगो। उन्होंने कहा था कि जिस आइडिया का समय आ गया हो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और यही सवाल आज RIC के बारे में उठ रहा है। क्या रूस, भारत और चीन के इस गठबंधन का समय वाकई आ चुका है? और अगर हां, तो क्या इसे रोकना सच में नामुमकिन है? तो ये रणनीतिक त्रिकोण आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा आइडिया है जो इन तीन बड़े देशों को एक साथ लाने की बात करता है। मकसद ये है कि दुनिया पर किसी एक ही देश का दबदबा ना रहे, बल्कि पावर के कई अलग-अलग सेंटर्स बने। दिलचस्प बात यह है कि यह आइडिया कोई नया नहीं है, रातों रात नहीं आया है। इसकी कहानी लगभग 3 दशक पुरानी है। तो सवाल ये उठता है कि जो विचार इतने लंबे समय से था, वो आज अचानक इतना अहम क्यों हो गया है? देखिए, इस विचार की चिंगारी सबसे पहले रूस से उठी थी। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया में सिर्फ अमेरिकी ताकत का बोलबाला था। उसी दौर में रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने इस एक तरफा सिस्टम को सीधी चुनौती देने के लिए इस तिकड़ी का सपना देखा था। तो 1998 में ये आइडिया पहली बार ऑफिशियली टेबल पर आया। फिर धीरे धीरे इसने रफ्तार पकड़ी। 2006 और 2007 में बड़ी बड़ी बैठकें हुई। ऐसा लगा कि ये गठबंधन सच होने ही वाला है। लेकिन फिर आया साल 2020 और गलवान घाटी में हुए संघर्ष ने इस पर एक तरह से ब्रेक ही लगा दिया। पर अब दुनिया के जो हालात बदल रहे हैं, उससे इस ठंडे पड़ चुके आइडिया में फिर से जान आती दिख रही है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि अगर ये तिकड़ी साथ आ जाए तो कागज पर ये कितनी शक्तिशाली दिखती है। इसके पैमाने को समझते हैं, क्योंकि कुछ आंकड़े तो वाकई होश उड़ाने वाले हैं। ये दिखाते हैं कि अगर ये तीनों देश एक हो गए तो दुनिया का नक्शा कैसा दिख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आबादी की, मतलब इंसानी ताकत की। इन तीन देशों को मिला दें तो दुनिया की 37% आबादी यहीं रहती है। जरा सोचिए इस बात को। इस ग्रह पर हर तीसरा इंसान इन तीन देशों में से एक का नागरिक है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बाजार है, एक जबरदस्त वर्कफोर्स है और जाहिर है एक बहुत बड़ी बौद्धिक शक्ति भी। अच्छा, अब बात करते हैं पैसे की। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP को देखें, जिसका मतलब ये है कि इन देशों में पैसा असल में कितना सामान खरीद सकता है, तो इनकी कुल आर्थिक ताकत दुनिया का 34.2% है और ये G7 जैसे अमीर पश्चिमी देशों के ग्रुप से भी ज्यादा है। मतलब आर्थिक शक्ति का पलड़ा अब वाकई दूसरी तरफ झुक रहा है। जमीन के लिहाज से भी ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। दुनिया की कुल जमीन का 20% हिस्सा, यानी हर 5 में से 1 एकड़ जमीन इन तीन देशों के पास है। इसका सीधा सा मतलब है बेहिसाब कुदरती संसाधन और जबरदस्त रणनीतिक गहराई। और जब बात आती है सैन्य ताकत की, तो ये आंकड़ा देखिए, 46 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक। अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक होगी, जो नेटो की कुल एक्टिव सेना से भी बड़ी है। और जब हम इन सब ताकतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर और भी बड़ी और साफ हो जाती है। इनके पास एनर्जी के भंडार हैं, दुनिया का पेट भरने के लिए अनाज है और भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। साथ ही एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी और तो और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 2 परमानेंट सीटें भी हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इस ग्रुप को लगभग आत्मनिर्भर और शायद अजेय भी बना सकता है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हर कहानी में एक लेकिन होता है। इस शानदार आइडिया के रास्ते में एक पहाड़ जैसी रुकावट है, और वो रुकावट है भारत और चीन के बीच का रिश्ता। देखिए, इस पूरे त्रिकोण की जो सबसे कमजोर कड़ी है ना, वो है भारत और चीन का रिश्ता। इन दोनों के बीच दशकों पुराना अनसुलझा सीमा विवाद है, और हाल में जो तनाव बढ़ा है उसने हालात को और भी पेचीदा बना दिया है। सच तो यह है कि जब तक ये दो एशियाई महाशक्तियां एक दूसरे को सिर्फ एक कॉम्पिटिटर की नजर से देखती रहेंगी, ये जो रणनीतिक त्रिकोण का सपना है वो शायद सपना ही रह जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस आइडिया में इतनी ताकत है, इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये अपने अंदर के इन झगड़ों और विरोधाभासों से पार पा सकेगी? लेकिन यहां इतिहास हमें कुछ और भी सिखाता है। वो ये कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। कौन सोच सकता था कि कभी एक दूसरे के कड़े दुश्मन रहे रूस और चीन आज इतने गहरे दोस्त बन जाएंगे।
उनके बीच भी गहरे सीमा विवाद थे, लेकिन उनकी रणनीतिक जरूरतों ने उन्हें पार्टनर बना दिया। तो क्या यही फॉर्मूला भारत और चीन पर भी लागू हो सकता है? तो हम घूम फिर कर विक्टर ह्यूगो के उसी सवाल पर वापस आते हैं। अगर आरआईसी के उदय का समय वाकई आ चुका है, तो क्या हिमालय जितना बड़ा सीमा विवाद भी इसे रोक पाएगा, या फिर दुनिया के दबाव इतने ज्यादा हैं कि पुराने दुश्मनों को भी दोस्त बनने पर मजबूर होना पड़ेगा? इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले दशकों के लिए दुनिया की दिशा तय करेगा।